हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप? आई होप आपने लास्ट वीडियो चेक किया होगा जो कि हमारा आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड था और आपको आइडेंटिटीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के आगे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है रेशियोज़ के फॉर्मूला और रेशियोज़ के वैल्यूज़। तो हमारे जो आगे के सम होंगे वो इस पे ही बेस्ड होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस फॉर्मूलाज का आपने रिवीजन तो किया ही होगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। रेशियोज़ के फॉर्मूला साइन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपने आई होप आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहले वेरी फर्स्ट सम है वो कुछ इस तरह से है। इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अब यहाँ पे हमें tan थीटा का वैल्यू दिया गया है और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अच्छा, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होता है। तो आपको tan और sec का कोई रिलेशन दिख रहा है या फिर tan और cos का कोई रिलेशन दिख रहा है? ऑब्वियसली cos का तो नहीं दिख रहा होगा। हमारा आइडेंटिटीज़ एक बेस था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये वाला है ये आइडेंटिटी, ये देखिए दिस वन। तो हम इसे यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होगा तो यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले गिवन में मुझे क्या दिया है, आई विल बी राइटिंग दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, राइट। नाउ टू फाइंड what I have to find now, I have to find the value of sec theta and cos theta। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमने प्रीवियस की जो भी सम्स किए थे उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ें फाइंड आउट करनी रहती थी, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। सो सोल्यूशन विल गो एज फर्दर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज योर आइडेंटिटी, राइट। ओके, तो ये मैं sec स्क्वायर का वैल्यू ढूंढने वाली हूँ। तो आई राइट इट इन लेफ्ट साइड एंड दिस आई राइट इन राइट साइड। तो 1 + tan का वैल्यू मुझे क्या दिया है, 3 अपॉन 4, ठीक है। स्क्वायर करना है मुझे उसका, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 1 के नीचे क्या कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। 16 1 = 16, 9 1 = 9 एंड देन 16 1 = 16। 16 + 9 इज इक्वल्स टू 25 एंड 16, राइट। अब जो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट है मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आप हर स्टेप पे लिखेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर, ठीक है। तो sec थीटा जो यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, राइट। सो 25 अपॉन 16, राइट। सो आपका sec थीटा का जो वैल्यू होगा वो 25 का रूट क्या आता है, 5 एंड 16 का 4। तो ये हो गया आपका sec थीटा। वेरी सिंपल, राइट। अब मेरे पास sec थीटा का वैल्यू है और अब मुझे क्या ढूंढना है, cos थीटा। तो क्या आपको वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है जो रेशियोज़ के फॉर्मूला थे? sec थीटा cos थीटा जो था वो किसका रेसिप्रोकल था, sec थीटा का, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, राइट। तो मैं लिखूंगी cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा। अगर आप भूल गए होंगे तो जस्ट सी दिस चार्ट।
sec theta is 1 upon cos theta and cos theta is equals to 1 upon sec theta. तो हमें ये वाला रेशियो यूज़ करना है, राइट? ओके, तो cos theta is 1 upon sec theta, ठीक है? Therefore cos theta is equals to, क्या आया था मुझे इसका वैल्यू? 5/4 आया था. तो अगर रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा होगा, तो क्या आएगा? 4/5. वेरी सिंपल, राइट? तो आंसर में मैं लिखूंगी sec theta is equals to 5/4 and cos theta is 4/5, राइट? वेरी सिंपल. और यहाँ मुझे पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल गए. नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड सम. तो या गाइस, तो हम अब बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ. इसमें दिया है इफ़ cot theta is equals to 40/9, then find the values of cosec theta and sin theta. We are given the value of cot theta, right? And we have to find the value of cosec theta and sin theta. ठीक है? तो मेरा given part होगा ये और to find part होगा ये और ये. Okay? So I'm going to write that now. Given part is cot theta is equals to 40/9, right? नाउ टू फाइंड, मैंने आपको बोला टू फाइंड क्या करना है हमें? कोसेक थीटा एंड साइन थीटा. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब मुझे पता है कि हर एक सम में कोई ना कोई आइडेंटिटी ज़रूर यूज़ होगी. सो कैन यू फाइंड आउट द आइडेंटिटी कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन दोनों का कोई आइडेंटिटी है? एंड कॉट थीटा और साइन थीटा, इन दोनों का आइडेंटिटी कोई है? तो द आंसर विल बी एब्सोल्युटली इन दोनों का आइडेंटिटी है, राइट? को राइट? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. याद आया? दिस वन, राइट? तो चलिए इसे यूज़ कर लेते हैं. मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आप लोगों को. तो आई होप आपको समझ गया होगा. मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर. अब मुझे कोसेक का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे लेफ़्ट साइड में लिखती हूँ और मैं इसे राइट साइड में लिख लूँगी. आप कैसे भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. अब मैं इसका वैल्यू लिखकर, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर डाल दूँगी. 1 + 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81. अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 81 1 × 81, 1600 1 × 1600 and 81 1 × 81, right? Now 1600 plus 81 gives me 681 and the denominator will be 81, right? अब मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कोसेक का वैल्यू ढूंढूंगी. ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पर आएगा ना, तो ये रूट बन जाएगा, राइट? तो मुझे कोसेक का वैल्यू क्या मिलेगा? कोसेक थीटा का 1681, दैट मीन 1681 का जो रूट है वो क्या होता है? दैट इज़ 41 एंड 8 का क्या होता है रूट? 9. तो ये मुझे मिल गया, राइट? अब मुझे साइन थीटा का वैल्यू ढूंढना है. क्या आपको याद है कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, विच मीन्स साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट? ये वाली आइडेंटिटी, ओके, ये वाली रेशियोज. सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू राइट दैट. ये देखिए, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट? So therefore sin theta is 9/41. Wasn't that simple? तो मैं आंसर में, फाइनल आंसर आपको लिखना ज़रूरी है, ओके? कोसेक थीटा मुझे मिला था 41/9 एंड साइन थीटा मुझे मिलेगा 9/41, राइट? सो लेट्स गो विद द थर्ड सम. गाइस, तो थर्ड सम है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है.
तो हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा. नाउ वी आर गिवन दिस, वी आर नॉट गिवन एनी वैल्यू. हमें एक इक्वेशन टाइप दिया गया है एंड वी आर सेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा. हमें पहले एक वैल्यू ढूंढना होता था. देन वी सर्च द वैल्यू ऑफ 2. अब हमें बोला है 3 वैल्यू ढूंढो. यार ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट? सो डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल. पहले हम जो दिया है ना वो हम लिख लेंगे. वॉट एवर इज गिवन वी विल राइट इन गिवन, राइट? देन टू फाइंड, मुझे फाइंड करने के लिए 3 चीज़ कहा गया है, तो मैं उन सब की चीज़ों के नाम लिख दूंगी. ओके, एज आई हैव रिटन. ठीक है, मुझे ये 3 चीज़ें ढूंढना है. सो व्हाट विल बी माई सोल्यूशन? सो द सोल्यूशन, पहले मैं गिवन चीज़ें लिखूंगी. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है ना. ठीक है, अब यहाँ पे 0 है. गाइस अगर यहाँ पे 0 है तो क्या मैं 12 को, यहाँ पे माइनस है, राइट? अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि मुझे किसी का वैल्यू निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन को हटाना होगा, राइट? अब मैंने इसे यहाँ ले आ गई तो ये हो गया पॉजिटिव. नाउ आई राइट सेक थीटा, और ये जो कोसेक थीटा इसे मैं नीचे ले आऊँगी. 12 अपॉन ये 5 है, ये नीचे चला आएगा. ठीक है, ये एक रेशियो जैसा हो गया है. मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई रेशियोज फॉर्मूला. एंड व्हाट इज दैट? सेक थीटा. ये किसका रेसिप्रोकल था? 1 अपॉन कॉस थीटा का. डोंट फॉरगेट इट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड का साइन लिख रही हूँ. कोसेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल था? साइन थीटा का. तो मैं क्या लिखूँगी? 1 अपॉन साइन थीटा, राइट? एंड जो ये था वो ऐसे ही रहेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगी. तो आपको तो पता ही होगा कि ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये रेसिप्रोकल फिर एक बार रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा. साइन 1 जा साइन, कॉस 1 जा कॉस, और ये 12 अपॉन 5. अब मैं इसको, आपको कुछ याद आ रहा है कि साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला था? गेस गेस. राइट, ये था टैन का फॉर्मूला, टैन थीटा का फॉर्मूला. तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 12 अपॉन 5, राइट? तो ये मुझे एक वैल्यू निकल गया, बट ये मेरा आंसर नहीं है. मुझे अभी एक वैल्यू निकला है. ठीक है, मैंने एक वैल्यू निकाला है अभी. अब मुझे ढूंढना है सेक थीटा. टैन थीटा और सेक थीटा का एक आइडेंटिटी बनता है गाइस, वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तो आप देख रहे हैं ना कि आइडेंटिटी का कितना यूजेस आ रहा है यहाँ पे. तो अब मेरे पास टैन का ये है वैल्यू है, तो मैं इसे यहीं पे पुट कर दूँगी. ठीक है, मैं इसे ले नहीं जाऊँगी वहाँ पर. ठीक है, 1 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तो मैं इसे एक और बार लिख रही हूँ यहाँ पर, 144 अपॉन 25 सेक थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लिखा मैंने. 25 144 25 सेक थीटा. तो सेक थीटा का वैल्यू निकल रहा है 169 और यहाँ पे 25. तो मैं यहाँ का जो स्क्वायर है उसे स्क्वायर रूट में ले आऊँगी. ठीक है, 169 अपॉन 25. देयरफॉर सेक थीटा comes 13 upon 5. So this is my first value. Okay, अब without wasting any more time मैं सेकेंड वाला ढूंढ लूँगी. कॉस ढूंढना है मुझे गाइस. सेक थीटा. ठीक है, ये किसका रेसिप्रोकल था? कॉस का था. तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा? सेक का. तो देयरफॉर कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा. ठीक है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13. तो कितना ये काम आ रहा है हमारा वो तीनों चीज़. सो प्लीज़ बाय हार्ट इट. ओके, अब मुझे ढूंढना है साइन का वैल्यू. ठीक है, सो गाइस साइन कॉस, मैं इसका एक आइडेंटिटी बना सकती हूँ गाइस. साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square theta is equals to 1, right? This is my identity. याद आया आपको पहली आइडेंटिटी? तो इससे मैं साइन का वैल्यू ढूंढ सकती हूँ, राइट? तो मैं इसे साइन को यहीं रहने दूंगी और मैं इसको यहाँ ले आऊँगी. पॉजिटिव विल टर्न इनटू नेगेटिव. सो कॉस का वैल्यू मेरे पास है 5/13, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसे स्क्वायर कर लूँगी. 1 माइनस 25/169 और ये 169, 25, 169. अब इसे माइनस करो तो 144 आएगा और 169 आएगा. मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख रही हूँ. नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा, ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है? आई एम कंटिन्यूइंग हियर ओनली सो दैट यू कैन जस्ट सी इट. देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू आएगा 12/13. तो गाइस मुझे तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं. अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगी. सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13. दिस इज माय फाइनल आंसर. तो गाइस ये वाला हमारा लास्ट सम होने वाला है आज का. तो चलिए इसे कर लेते हैं. ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है और मैंने आपसे पिछले बार भी बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ के भी सम सॉल्व करने वाले हैं. तो गाइस ये लास्ट वाला उसी पे बेस्ड है. मैंने आपको वैल्यूज़ ट्रिकी वे से कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला सम. तो गाइस इसमें हमें tan थीटा का वैल्यू दिया है 1 और देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ इसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. अब आप बोलेंगे यार ये कैसे निकालूं, ये तो मुझे नहीं पता है. तो चलिए इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है. ओके, वी हैव द वैल्यूज. तो मैं आपके सामने डिस्प्ले करती हूँ. ये वाले वैल्यूज यहाँ पे काम आने वाले हैं. हमें दिया गया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब जो ये थीटा है ना इसका वैल्यू 1 है. थीटा यानी एंगल. ओके, सो यहाँ पे मैंने एंगल दिया है, राइट? इसका tan थीटा का वैल्यू कहाँ 1 आ रहा है? यहाँ 1 आ रहा है और इसका वैल्यू क्या है 45. दैट मीन्स थीटा का वैल्यू है 45. तो यहाँ पर दिया गया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. दिस इज गिवन, राइट? नाउ tan थीटा, कौन सा थीटा 1 आता है? tan 45 का है 1. ये देखिए यहाँ पर tan 45 का है 1. सो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू आएगा 45, राइट? अब मैं इसे यहाँ पर लिखूँगी. अब जब थीटा का वैल्यू है 45 तो हर जगह 45 आना चाहिए. दैट मीन्स साइन 45 प्लस कॉस 45 सेक 45 प्लस कोसेक 45, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है और थीटा का वैल्यू मैंने ऑलरेडी 45 निकाल लिया. तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? साइन 45 का वैल्यू क्या है? 1/√2. ओके, 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू क्या है? तो cos 45 का वैल्यू क्या दिया है हमारा? ये 1/√2, सेम वैल्यू गाइस, ठीक है? अब हमें निकालना है sec 45 और cosec 45. तो sec 45 यहाँ है और cosec 45 यहाँ है. दोनों का वैल्यू है √2. तो मैं यहाँ पर लिखूँगी √2 प्लस √2, राइट? अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगी. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा. 2, 1 + 1 2 और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर आएगा √2 और यहाँ पर √2 प्लस √2, 1√2 प्लस 1√2 गिव्स यू 2√2, राइट? फिर अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया. अगर मैं इसे इनटू में कन्वर्ट करूँगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसका कुछ नहीं है तो 1 है. अब ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा. 2 और 2 कट हो गए. अब बचेगा 1 1 = 1 एंड √2 × √2 कितना होता है गाइस? 2 होता है. Therefore my final answer is sin 45 plus cos 45
upon sec 45 plus cosec 45 gives me 1/2 and yay we have completed our thing. तो कितना इजी था ना. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रूव दैट वाला सम्स ले आऊँगी. तब तक के लिए गुड बाय.